नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 8th ऑफ जून 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको 37 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं विद द स्लाइटली पॉजिटिव बायस। दोस्तों कल के दिन इंडियन मार्केट्स में तेज़ी थी, मोर सो इंडियन मार्केट्स में आपको स्ट्रेंथ भी दिखाई पड़ रही थी। निफ्टी 50 में 15,751 के ऊपर 750 के ऊपर क्लोजिंग दी। सेंसेक्स ने 52,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक ने 35,000 के ऊपर अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा है और मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अभी भी फ्रेश बाइंग चल रही है। तो दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग होने का मतलब क्या है कि मार्केट को पता है कि मार्केट इज अवेयर वेयर दी वैल्यू स्टिल लाइंग, वहाँ पर फ्रेश बाइंग अभी भी चल रही है। और निफ्टी बैंक में कल इनसाइड कैंडल के कॉन्सेप्ट को मैंने इवनिंग रैप में आपको समझाया था। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कल के टॉप गेनर्स में थे अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, श्री सिमेंट। अडानी पोर्ट ने तो बहुत अच्छा पिछले काफ़ी दिनों का एक लेवल था, हाई लेवल था, उसको ब्रेकआउट भी दिया है। सो ओवरऑल अडानी पोर्ट भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों कल के दिन येस बैंक ने भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ी और ऐसा लग रहा है येस बैंक की जो तेज़ी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। कितने हाई लेवल तक जा सकता है उसके मैंने कल सेपरेट वीडियो पोस्ट किया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। अच्छा, टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत करें तो कल टॉप लूजर्स में थे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों के दोनों भाई जो फ्राइडे वाले दिन दौड़ रहे थे, कल के दिन फिसल के रपटते हुए गिरते हुए पाए गए। इसके अलावा एचडीएफसी और जेएसडब्ल्यू स्टील वर दी अदर टॉप लूजर्स। और दोस्तों इधर पे कमोडिटी में आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए, गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी कंटिन्यू है, रुक नहीं रहे ये लोग। गोल्ड 49,000 के ऊपर चल रहा है, सिल्वर 72,000 के आसपास पहुंचने वाला है। सो देर इज़ नो स्टॉपिंग इन एज फार एज प्रेशियस मेटल्स आर कंसर्न। अगर बात करें और क्रूड और नेचुरल गैस की, तो वहाँ पर लिमिटेड कारोबार, थोड़ा बाइंग, थोड़ी सेलिंग चल रही है। हाउएवर द प्रेशियस मेटल्स आर स्टिल बीइंग बॉट। बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 50,000 के अगर लेवल टूट जाते हैं गोल्ड के तो फिर काफ़ी अच्छी फिर से फ्रेश बाइंग आ सकती है। सो यू शुड वॉच आउट फॉर दिस लेवल इन फैक्ट। एनीवे, करेंसी के बारे में बात करें तो कल के दिन रुपी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी। डॉलर हैड फॉलन अगेन 72.8 पर कल ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा यूरो में, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ी एज अगेंस्ट इंडियन रुपी, और रुपी में गिरावट थी। लेकिन दोस्तों यूएस डॉलर काफ़ी सारे महीनों से हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग अगेंस्ट इंडियन रुपी, वेयर एज अदर करेंसीज दे आर स्टिल स्ट्रॉन्गर। दोस्तों बात करें आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, फिलहाल कल निफ्टी 50 ने, जैसा मैंने आपको बताया कि 15,750 के ऊपर क्लोजिंग थी, तो 15,750 के ऊपर क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कहलाती है। सो आज के दिन आपको जो लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए 15,800, जो कि मुझे लगता है गैप अप ओपनिंग में ही आपको दिखाई पड़ जाएगा। नंबर 2 इज 15,850 लेवल्स। ज़्यादा अपसाइड की या फिर ज़्यादा गिरावट की मुझे एक्सपेक्टेशन है नहीं, बट येस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सो यू मस्ट नोट डाउन द लेवल्स ऑन द लोअर साइड एज वेल। तो अगर बाई चांस कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ गिरावट आ जाती है, तो 15,700 एंड 15,650 आर दी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि आपको इंट्राडे में दिखाई पड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स 15,650 आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब निफ्टी 50 15,750 को तोड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 15,500 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। सो 15,500 ऑफ कोर्स इज द अल्टीमेट सपोर्ट। कल के दिन निफ्टी बैंक में 152 पॉइंट्स की तेजी थी, 35,444 पे क्लोजिंग हुई। आज के दिन इंपॉर्टेंट लेवल जो कि आपको दिखाई पड़ सकते हैं वो है 35,550, और वो टूटता है तो 35,650, दिस अगेन 35,650 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। नीचे के लेवल में बात करें तो 350 एंड 250 आर दी लेवल्स विच यू कैन वॉच आउट फॉर। अच्छा, एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, जो पिवट पॉइंट है काफ़ी क्लोज आ गए हैं। अगर आप ऊपर भी देखें तो पिवट पॉइंट्स हैव कम वेरी क्लोज, हर 50 पॉइंट्स के आसपास एक पिवट पॉइंट है। दोस्तों जब कभी पिवट पॉइंट्स क्लोज हो जाते हैं तो आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि दैट शोज़ कि यहाँ पर आपको एक वॉलाटाइल मूव दिखाई पड़ सकता है, मतलब एक अच्छी खासी वॉलाटिलिटी, अच्छा खासा अपसाइड डाउनसाइड यू कैन एक्सपेक्ट। सो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ, अच्छा, कल की इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के बारे में बात करें तो एफआईएस ने कल करी है सेलिंग वर्थ 186 करोड़ स्टॉक्स की। डीआईएस ने करी है बाइंग वर्थ
वर्थ 984 करोड़ स्टॉक्स की। अच्छा, कल के बारे में बात करें, कल के गुड न्यूज़ के बारे में। कोई ज़्यादा खास स्पेसिफिक गुड न्यूज़ नहीं है अदर देन दी Q4 रिजल्ट्स, जो कि अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के। और इसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, कोविड के केसेस कल करीब 1.5 महीने के बाद, जो कि 1.5 महीने पहले अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख केसेस एवरी मंथ जो आ रहे थे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, वो दोस्तों अभी गिर के 1 लाख के नीचे हो गए। मतलब येस्टरडे कल का जो मार्क था, आई थिंक इट वाज 86,000 85,000 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसलिए दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बातचीत करें तो कोई खास नेगेटिव न्यूज़ है नहीं जिसको कि मैं आपको हाईलाइट करूँ कि देयर इज सम ग्रेट बिग नेगेटिव न्यूज़। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव न्यूज़। इनफैक्ट हमारे जो पीएम मोदी साहब हैं वो कल आए थे, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ही की है। एंड बेसिकली दी अनाउंसमेंट्स वर विद रिस्पेक्ट टू द वैक्सीन जो कि आने वाली है, नेसल वैक्सीन, और स्टेट्स को क्या सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी, उन सब चीज़ों पे बातचीत हुई थी। फिलहाल मार्केट में कोई खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अगर मार्केट में कोई गिरावट होती है दैट विल बी अ मेयर प्रॉफिट बुकिंग। एनीवे, बात करें आज के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, तो आज है इंजीनियर्स इंडिया के रिजल्ट्स आने हैं, पेट्रोनेट एलएनजी, मैक्स फाइनेंशियल। अच्छा, इनके रिजल्ट्स तो अच्छे एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी हाउ दे पोस्ट रिजल्ट्स। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स अगेन अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। आयन एक्सचेंज से लेट्स सी हाउ दी रिजल्ट्स कम। हेस्ट्रो बायो, सुवेन फार्मा से तो ऑफ कोर्स इस स्पेस से तो आपको अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने ही चाहिए। अच्छा, ये हेस्टर बायो तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ ब्लैक फंगस एंड ऑल ऑल्सो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, यूनाइटेड ब्रूवरीज, सीबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक, नहीं यूनाइटेड ब्रूवरीज नहीं है, ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मिसेस बेक्टर्स के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आए हैं। फेयर कैम, मॉर्गनेक्स, जुबिलेंट इंग्रेविया, एमआरएफ के रिजल्ट्स वर ओके, अच्छा खासा डिविडेंड दिए उन्होंने, कल मैंने इवनिंग रैप में कवर भी किया था। NIACL, SMC ग्लोबल, इन सबको मैं, इन सबके रिजल्ट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, व्यू क्या है भाई, आज करना क्या है? तो भाई मार्केट का व्यू अभी भी बुलिश है। ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन लेनी पड़े, कोई हेडेक लेनी पड़े। लेकिन मार्केट अभी थोड़ा सा देखा जाए तो 15,800 पे पहुंच गया है, तो थोड़ी सी थोड़ा सा धीमा हो गया। मार्केट इज़ बिकम स्लो। इट इज़ गोइंग टू रीच 16,000 लेवल्स यार दोस्तों, प्लीज़ वॉच आउट। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई भी फ्रेश एक्यूमुलेशन करने से पहले थोड़ा सा वेट कर लें। हो सकता है मार्केट में कहीं पर सडन प्रॉफिट बुकिंग आए तो आपको नीचे के लेवल पे कुछ बाइंग करने के मौके मिले, तो थोड़ा पैनिक मत है। मेरे हिसाब से यू मस्ट वेट फॉर फ्रेश एक्यूमुलेशन, और जो लॉन्ग टर्म पोजीशन आपने बना के रखी हैं उनको बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी है। यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे बाइंग करनी है। WSG स्टार SIP लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में है। और अगर इफ हमारे इफ यू वांट टू कम क्लोजर टू अस, यू कैन कंसिडर joining our memberships. You will get benefited. Thank you so much for giving precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.